Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. नाज़रीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का कहना कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। यकीनन जमहूरियत में सहाफत को चौथा सुतून करार दिया जाता है, लेकिन आज बिकाऊ मीडिया और गोदी मीडिया ने इस मंजर को पूरी तरह यकसर तब्दील कर दिया है। लेकिन हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। सहाफत के कुछ जियाले ऐसे हैं जो उस जर्द सहाफत को खत्म करके एक ताबनाक सहाफत को मंजर पर लाने का अज़्म रखते हैं। यकीनन खुशबख्ती है कि आज शहर बेंगलौर का एक मारूफ चैनल आपकी आवाज तकरीबन 1 करोड़ व्यूज को मुकम्मल कर चुका है। चलिए जानते हैं सबसे पहले इसके फाउंडर मोहतरम अज़्ज़द से कि इसका पस मंजर क्या है। जी अज़्ज़द साहब, कब आपका चैनल शुरू हुआ और तफसीलात क्या हैं, कुछ सामने लाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं आपकी आवाज़ और ऊंची आवाज़ दोनों के नाजरीन का तहेदिली से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे दिल की गहराइयों से मैं इब्राहिम नफीस साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि उनकी स्क्रीन पर हमें लाए। तो दूसरी बात यह है कि इस चैनल को मैं अकेला नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम ने मिलकर शुरू किया। काफ़ी तकलीफ़ें, मुश्किलात जो है सामने आते हैं, हर फील्ड में आते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन इन मुश्किलों को हमारे साथ डटे रहे, जुड़े रहे हमारी एक तो टीम है, और इसके बाद जो है इब्राहिम नफीस साहब जैसे शख्स, इनकी दुआएं और इनके इंस्ट्रक्शंस और इनके बताए हुए रास्तों के नक्श कदम पर चलते हुए हमने एक काफ़ी अरसा यानी 1 साल के करीब 1 करोड़ व्यूज का जो हमने पड़ाव को पूरा किया है। इसमें तमाम लोगों का हिस्सा है। बहुत लंबा सफ़र है। एक सिर्फ मैं समझता हूँ हमारी टीम का जो हम बैठकर एक मीटिंग करते हैं उस वक्त ये बताया जाता है, हमारी एमडी साहिबा ने भी यही कहा है कि ये 1 स्टेप है, हमें अभी आसमानों का सफ़र तय करना है। हमने 1 कदम आगे बढ़ाया है और ये 1 कदम आप लोगों की साथ की वजह से है। मैं फिर से इब्राहिम नफीस साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कितना अरसा हुआ सब ये करीबन 11 महीने हुए। अभी हम 1 साल का भी प्रोग्राम बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है करने वाले हैं। उसकी हम अभी तहरीर शुरू की है। बहुत जल्द इंशाल्लाह लोगों के सामने आएगा वो प्रोग्राम एक अलग शक्ल में, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन के साथ एक प्रोग्राम होगा। उसकी मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी। बाकी आप मैडम से अगर जाने तो ज़्यादा बेहतर। जी मैडम, बताइए कि तकरीबन 11 महीने का अरसा हुआ है, और किसी भी हिंदी चैनल का हो या उर्दू चैनल का हो, अपने नाजरीन को अपनी तरफ रागिब करना या अपनी तरफ माइल करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसको कैसे किया पूरा आपने? जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूँ जुल्फी सुल्ताना, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ आपकी आवाज़ की। वैसे तो मैं रिपोर्टिंग की फील्ड से तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। सो आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि अज़्ज़द ने मुझे ये मौका दिया, कि ये प्लेटफॉर्म दिया वेयर आई कैन एग्जीक्यूट माई टैलेंट। और अब तो ये सिर्फ टैलेंट नहीं रहा, एक आपकी आवाज़ एक इट्स अ फैमिली। तो कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको इन 11 महीनों? बहुत सारे क्रिटिसिज्म फेस किए, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए, लेकिन हम लोगों ने इसे पत्थरों की तरह नहीं लिया। वेयर वी टुक इट एज फ्लास। तो जैसे नेगेटिव्स आते थे, हम लोग सोचते थे, हम लोग बैठ के मीटिंग करते कि इसको कैसे बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप?
मैं तमाम व्यूवर्स को, आपकी आवाज़ और ऊंची आवाज़ के व्यूवर्स को बहुत तहे दिल से आई रियली थैंक फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप हमारे जो कंटेंट्स को देखे, आप हमें सराहे और आपके दुआएं प्रार्थनाएं हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। एक साये की तरह आप मुसलसल आपकी आवाज से जुड़े रहे और हम लोग फील्ड में देखते रहे कि जहां जहां अज़्ज़त साहब नजर आते पूरी तरह आप तंदुही के साथ आप साथ साथ काम किए हैं। तो मुमकिन है कहीं उतार चढ़ाव आया होगा, इसलिए कि किसी घराने में भी रहते हैं तो जब मियाँ बीवी एक छत के नीचे कई मसाइल का शिकार हो जाते हैं तो ये कंपनी में कुछ मसाइल आ सकते हैं। तो मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा होगा आपको, तो आपने कैसे डील किया उससे? सबसे पहले मैं सलाम करता हूँ आपकी आवाज़ व्यूअर्स को और ऊंची आवाज़ व्यूअर्स को। चैलेंज तो बहुत आते हैं, ऐसा नहीं कि चैलेंज नहीं आते, फिर भी बैठ के जब सॉर्ट आउट करते हैं तो चैलेंजेस का उतना मायने नहीं रखता कि चैलेंज ही सब चीज़ है करके। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया कि अल्लाह हमने ये मकाम तक पहुँचा। बहुत सारे आदमी हमने सपोर्ट करे, उन सपोर्ट की वजह से हमें आज इस जगह पे आके खड़ी। बगैर सपोर्ट के हमें इतनी जगह पे आना नामुमकिन है। फील्ड में मुस्तकिल आप पूरी तरह तंदुही के साथ काम किए हैं, तो बेंगलोर का मिजाज कैसा लगा और यहाँ के नाज़रीन कैसी चीजों को पसंद करते हुए पाया आपने? अक्सर हर आदमी जो है हॉट न्यूज़ को देखना पसंद करता है, जैसे कि जो भी दंगा फसादात हो या दूसरे तरीके के हो, उस तरीके को देखने को पसंद करते हैं। फिर भी बहुत चीज़ें रहती हैं, लेकिन फिर भी आदमियों की सोच वहाँ तक रहती है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। शुक्रिया। किसी भी फौज की कामयाबी उसके कमांडर से कहीं ज्यादा उसके फौजी जब तक उसे साथ नहीं देते कमांडर की कामयाबी नहीं होती। तो आप एक फौज का हिस्सा रहे, तो इस पूरे ड्यूरेशन में आपने कैसे पाया? जब मैंने शुरुआत की थी तो ये बहुत नया था मेरे लिए। मैं एज एन इंटर्न मैं ज्वाइन हुई थी और मुझे बहुत सारी नई चीज़ों की बारे में पता चला। मुझे बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंस हुए, क्राउड को फेस करना, फिर न्यू हॉट खबर को कैसे लेना, गोइंग बिहाइंड द स्टोरी के इन डेप्थ तक जाना और उसकी डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट करना एक बहुत ही एक्साइटिंग था, प्लस चैलेंजिंग भी था। एंड मैंने पूरा जर्नी अब तक का बहुत एंजॉय किया है। एंड क्या रीजन है जर्नलिज्म के मैदान में आपको आने का? क्योंकि मैं खुद जर्नलिस्ट की स्टूडेंट हूँ, मैं मास्टर्स कर रही हूँ जर्नलिज्म में और आगे मैं अपना फ्यूचर जर्नलिज्म के ही फील्ड में ही देखती हूँ। तो दिस इज अ बिगिनिंग स्टेप। ये मेरा पहला कदम है जर्नलिज्म की इंडस्ट्री में। क्या आप पैगाम या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? आई फील कि आप लोग और भी अपने आप को इन्वॉल्व करें न्यूज़ में, एंटरटेनमेंट में, जो भी मीडिया से आप थ्रू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, प्लीज़ आप उस चीज़ को इंकरेज करें और उसे और भी आगे बढ़ाएं। और प्लीज़ भी इन्वॉल्व हमारे साथ, हमारे चैनल्स के साथ, आपकी आवाज़ के साथ और ऊंची आवाज़ के साथ। आप सब्सक्राइब करें हमें। हम आपको ताज़ा तरीन खबरें देते हैं और बहुत एकदम हॉट न्यूज़, इमीडिएट न्यूज़ हमारी तरफ से मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स हमारे साथ और भी ज्यादा। नाज़रीन, जिस मादी दौर में हम लोग जी रहे हैं वहां बाप को इतनी फुर्सत नहीं कि बेटे की स्कूल को पहुंचकर उसकी स्कूल की रिपोर्ट हासिल करे, या बेटे के पास इतना वक्त नहीं है कि बाप की इयादत के लिए हॉस्पिटल को पहुंच जाए। ऐसे मादी दौर में हम लोग जी रहे हैं। ऐसे मादी दौर में अगर कोई उर्दू की खिदमत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाकर और सहाफत को, मेयारी सहाफत को, लोगों तक एक सही खबरों को पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाने का जज्बा लेकर कोई आगे बढ़ता है तो यकीनन मैं समझूंगा कि सलाम करना चाहिए उसके जज्बे को। मैं भरपूर मुबारकबाद पेश करूंगा आपकी आवाज की पूरी टीम को। Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India.